जिले के सनावद कृषि उपज मंडी में एक बार फिर किसानों के साथ एक व्यापारी ने धोखाधड़ी की है। 150 से ज्यादा किसानों का 4 करोड़ 70 लाख रुपए का चना खरीदा और फरार हो गया। किसान पिछले 1.5 माह से मंडी और थाने के चक्कर लगा रहे हैं। गत दिनों एसडीएम और विधायक से मिले आश्वासन के बाद भी राशि नहीं मिलने से नाराज किसान गुरुवार को मुख्यालय पहुंचे। यहां कृषि उपज मंडी में बैठक के बाद आक्रोश रैली निकाल कलेक्टरेट पहुंचे। यहां प्रदर्शन कर राशि दिलाने की मांग की। किसानों का कहना है कि यहां के व्यापारी किसानों की उपज की राशि दिए बगैर भाग रहे हैं। किसान चेतन शिवनारायण, राम सिंह, गजराज सिंह, हरिकरण बाबूलाल ने बताया कि 150 से ज्यादा किसानों से व्यापारी अनिल माली ने उपज खरीदी और फरार हो गया। किसान 15 दिन से इंतजार कर रहे हैं। व्यापारी राशि लेकर फरार हो गया है। किसानों का कहना है कि हम लुट गए हैं। यदि उपज की राशि नहीं मिली तो कर्जा कैसे चुकाएंगे। किसानों ने कहा कि मंडी सचिव व्यापारी की राशि और अन्य संपत्ति कुर्क करवाएं। मामले में मंडी सचिव ने थाने में शिकायत की है। इसमें व्यापारी को गिरफ्तार कर संपत्ति कुर्की कर राशि दिलाने की कार्रवाई की मांग की है। देखिए, इस संबंध में प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है और हम लोगों ने बहुत ही प्रोएक्टिवली इस पे काम किया है। हम ही लोगों ने जो है जैसे ये चीज हमारे संज्ञान में आई थी प्रशासन के, तो तत्काल हमने सभी किसानों को जो भी इससे प्रभावित किसान थे उन सभी की लिस्ट बनाई थी। लगभग 200 किसान हैं, उसकी पूरी की लिस्ट बनाई। तो उनका कितनी राशि होती है, लगभग 4.25 करोड़ की राशि का वो आइडेंटिफाई किया। साथ साथ में हम ही ने कंसर्न जो व्यापारी है उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस ने और हमने प्रशासन ने मिलकर तत्काल उसको पकड़ के उसको जो व्यापारी है वो भागा नहीं है, उसको जेल में बंद किया है। आज की तारीख में भी वो जेल में है। साथ साथ में उसके जितने भी अकाउंट है उन सभी अकाउंट को सीज कर दिया है, पहले से ही कर चुके हैं सीज। और साथ में उसकी जितनी भी जमीन आइडेंटिफाई हुई थी, चाहे वो कसरावत में कुछ जमीन आइडेंटिफाई हुई है, कुछ भगवानपुरा क्षेत्र में हुई है, कुछ सनावद क्षेत्र में हुई है, बेड़िया क्षेत्र में, इन सभी जमीनों को जब्त कर लिया है ताकि इन जमीनों की कुर्की की जा सके और कुर्की से जो प्राप्त राशि होगी उससे किसानों को जो है वो राशि दी जाएगी। तो कुर्की की प्रक्रिया भी हमने स्टार्ट कर दी है। वो एक प्रक्रिया का में जो समय लगता है वो समय तो कुर्की की प्रक्रिया में लगेगा। जैसे ही कुर्की की राशि प्राप्त होगी तो किसानों को हम लोग उसमें जो राशि उसकी माध्यम से दे रहे हैं। साथ साथ में उसके एक ब्रदर को भी सहअभियुक्त बनाया है और उसको भी जेल में बंद कर दिया। उसकी जमानत भी जो है निरस्त करवाई है ताकि पूरी तरह से दबाव रहे और इनसे पूरी राशि वसूल करें। हम लोग कटिबद्ध हैं, हम लोग किसान के साथ में हैं और जो भी किसानों की जो राशि होगी वो इनकी कुर्की की प्रक्रिया करवाकर उनको एक एक व्यक्ति को खाते में उनकी राशि वापस की जाएगी। मांगे हैं अभी वर्तमान में। एक तो 2 माह पूर्व सनावद मंडी प्रशासन की मिली भगत से व्यापारी अनिल मालाकार ने 4 करोड़ 70 लाख का किसानों का पैसा गबन किया, धरना दिया, आंदोलन किया, लिखित आयुक्त से लगाकर एसडीएम महोदय और स्थानीय विधायक महोदय ने भी दिया। उसके बाद भी किसानों को उसकी राशि नहीं मिली, इसलिए राशि लेने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के दरबार में आए। दूसरा विषय है एक राशि 659 जो किसानों को 1200 में बेचा गया, 1500 में बेचा गया, स्टॉक की कमी बताई। एक निजुड का आशावन है, स्टॉक की कमी बताई गई। बड़ा एसआईटी जांच का विषय है। मैं मांग करता हूं कि 8 महीने में जो बीज बनता है 15 दिन में इतना बीज आ गया कि दुकान भरी की भरी है। उनकी सारी की एसआईटी की जांच की जाए और सभी किसानों की ओर से इस कंपनी का लाइसेंस रद्द करो। निजुड का संबंधित डीलर, प्रदेश का डीलर और सब ने जो लूट मार की है, सारे लुटेरों को जेल में बंद करो और एसआईटी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करे, ऐसी मांग है। प्रशासन व्यापारी को गिरफ्तार करने के बाद उसकी संपत्ति कुर्की करके राशि देने की बात कह रहा है। किसान संतुष्ट नहीं हो पा रहे, क्या करें? गिरफ्तार करना उनका काम है, मगर किसान की तो राशि का बात है। हमको उसकी गिरफ्तारी से क्या लेना देना। हमको तो हमारी जो राशि है हम पूर्व में दिला चुके हैं। खरगोन में रवि जिनिंग की हालत खराब हुई थी तो 3 करोड़ 50 लाख रुपए यहीं से डायरेक्ट मंडी बोर्ड ने दिया। मंडी बोर्ड के पास करोड़ों रुपए है, जरूरत पड़े तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पैसा दे देंगे।
4 करोड़ 70 लाख के लिए इतनी नोटंकी क्यों? अगर आपको पैसा देना है तो डायरेक्ट 4 करोड़ 70 लाख रुपए एक झटके में दे सकते हैं, मगर प्रशासन की मंशा नहीं दिखती कि किसानों के पैसे मिले। कुछ व्यापारी बगैर लाइसेंस की भी खरीदी की बात उठी थी, आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? बगैर लाइसेंस के व्यापारियों की तो भीड़ है। आप शनावत मंडी तो एक लूट का अड्डा है, तो पूर्व में भी वहां से किसानों के पैसे लूट कर ले गए। आप मिर्ची मंडी में चले जाओ, बगैर लाइसेंस के कई मिर्ची व्यापारी घूम रहे हैं और किसानों की लाखों की मिर्ची का 3, 13, 9, 18 बना रहे हैं। इसलिए ये जो लाइसेंस और बगैर लाइसेंस की जो कहानी है, ये मंडी से चालू होगी और मंडी से ही खत्म होगी। मंडी प्रशासन अगर सख्त हो तो ये कुछ भी नहीं हो, मगर मंडी प्रशासन व्यापारियों की और सबकी मिली भगत है, भारी भरकम पैसे की इधर उधर होती है और किसान को लूट के लिए यहाँ पर खुला छोड़ दिया। आज प्रशासन की अभी क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से कल कलेक्टर महोदय से बात हुई थी हमारी, वो कोई कमिश्नर साहब आ रहे हैं तो वहां चले गए। हमने कहा साहब हम शाम को मिलकर जाएंगे आपको, क्योंकि आशा अब उनसे ही जगी है। वो यहाँ के राजा है, किसानों को उनका पैसा दिलवाएंगे ऐसी हमारी आशा है। अन्यथा हमारी योजना है कि ऐसा नहीं करेगी यहाँ का प्रशासन, अगर करती है तो हम यही रात रुकेंगे। क्या नाम? गोपाल पाटीदार, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, मध्य भारत प्रांत संगठन।